कि मुझे याद है लास्ट जब शिवांगी और मोहसिन गए थे तो वैसे ही हमने एक फेयरवेल किया था और पूरी यूनिट की आंखों में हल्की नमी थी, बट बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे। और इस शो ने लोगों को इज्जत दी, नाम दिया, शोहरत दी, स्टार्स बने इस शो से कि एटलीस्ट इस शो के 4-5 लोग हैं क्योंकि कहानी बता दूँ ना, फैक्चुअल सारी यूनिट के सामने विल वाउच फॉर इट ना, यू विल बी शॉक्ड। एक शो हिट होगा, वो जोड़ी के लोग पागल हो जाएंगे। शिवांगी मोहसिन एंड शिवांगी जोशी। नमस्कार, लवली टॉकीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं आनंद पूर्वक होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि कल टीवी की दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर राजन साई साहब का जन्मदिन था। कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें याद किया, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजन साई साहब के कई इंटरव्यू सामने आए जिसमें उन्होंने अपने पुराने को स्टार को याद किया और एक बार फिर से शिवांगी जोशी को और कुछ हद तक मोहसिन खान को भी याद किया। प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को राजन साई साहब याद करते हैं, क्या उसी प्रकार से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी भी उन्हें याद करते हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। हालांकि दोनों उनका बर्थडे भूल गए थे क्योंकि देर रात तक उनके इंस्टाग्राम स्टोरी में उनके बर्थडे से संबंधित कोई पोस्ट नहीं आई। हालांकि दोनों को उनके बर्थडे का पता रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं क्योंकि उनके पोस्टों से पता चलता है। खैर, आपको एक चीज और बता दें कि राजन साई साहब ने बहुत कुछ खुलासा किया आपने हालिया इंटरव्यू में। ये रिश्ता क्या कहलाता से संबंधित, अपने को स्टार के से संबंधित और बहुत कुछ शिवांगी जोशी के बारे में भी, और इशारों में बहुत कुछ बात कह दी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, और कलाकारों के बारे में। लवली टॉकीज में हम इन संदर्भ में बातचीत तो करेंगे ही, साथ में ये बात करेंगे कि आखिरकार राजन साई सर ने क्या सीख दी और क्या यह सीख मोहसिन खान और शिवांगी जोशी पर खरी उतरती है क्या, और क्या ये उसका पालन करते हैं क्या। और एक और मजेदार बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मोहसिन खान साहब के बचपन ने भी याद कर ही लिया शिवांगी जोशी को। लेकिन क्या है माजरा, ये जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, कल राजन साई साहब ने अपना 52वां वर्षगांठ मनाया। हालांकि इस बार वैसी कोई धूमधाम नहीं थी। हमें याद आते हैं वो पुराने पल जब ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर वो मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के साथ जन्मदिन मनाया करते थे। हालांकि आज तक की टीम, सास बहू और बेटियां ने उनके साथ सेट का दौरा किया और कई लोगों के साथ सेट पर भी उनकी बर्थडे मनी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कुछ साथी कलाकारों जैसे अली हसन साहब ने भी याद किया राजन साई साहब के बर्थडे को। हालांकि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के इंस्टाग्राम स्टोरी पर देर रात तक उनके लिए कोई भी शुभकामना संदेश नहीं देखा गया। हालांकि शिवांगी जोशी ने शुक्रिया अदा किया राजन साई सर का उन्हें याद करने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए। जो उन्होंने शब्द इंटरव्यू में कहे थे उसे शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के कैप्शन में डाला और कहा, और पूरी विनम्रता के साथ कि आपके और डीकेपी परिवार के मार्गदर्शन में मैंने अपने स्किल में काफी सुधार किया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद किया। दरअसल राजन साई सर ने अपने कई इंटरव्यू में, हालिया दिनों में जो 2-3 इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 15 साल पूरे होने पर, उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने सफर को बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार से उन्होंने जीवन में विनम्रता सीखी, विनम्रता कमाई और लोगों को भी सेट पर शिष्टाचार सिखाए। उन्होंने कई पुराने दिनों को याद किया उन पलों को जब मोहसिन खान और शिवांगी जोशी उनके साथ काम किया करते थे। शिवांगी जोशी को उन्होंने कहा कि आज भी टीवी की दुनिया में सबसे मेहनत करने वाली
जो अदाकारा हैं, जो खूब मेहनत करती हैं, पूरे लगन से अपने लक्ष्य को समर्पित करती हैं, और ऐसी अदाकारा से उनकी कम मुलाकात हुई है। ये एक बड़े प्रोड्यूसर का, एक बड़ी अदाकारा के प्रति कहिए कि एक बड़प्पन भरा संदेश है, या शुभकामना भरा संदेश कहिए। और शिवांगी जोशी ने भी उसी विनम्रता के साथ उनका धन्यवाद किया। दरअसल मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के साथ राजन शाही साहब का संबंध बहुत पुराना है। ये रिश्ता क्या कहलाता में लगभग 6 साल उन्होंने कायरा की इस जोड़ी को नए मुकाम तक पहुंचाया, और घरों घरों तक ये रिश्ता क्या कहलाता है को, उसकी कहानी को, उसकी संवेदना को पहुंचाया। और आज भी अगर आप कहिए तो जिस हम कायरा की बात करते हैं, जिस हम शिविन की बात करते हैं, उसके पीछे हम राजन शाही सर के योगदान को कभी भूल नहीं सकते। हमें याद है कि जब वो अक्षरा की मतलब प्रणाली राठौर की जब वो विदाई पार्टी हो रही थी, तो उन्होंने उस समय भी मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के उन पलों को याद किया जो वो विदाई पार्टी से जब उनकी हो रही थी, और किस प्रकार से सेट के सभी लोगों की आंखें गमगीन थी। हम उन चीजों को भूल नहीं सकते। खुद राजन शाही सर हमेशा कहते रहे कि वो मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को लेकर नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। इधर शिवांगी जोशी एकता कपूर के साथ अपने नए प्रोजेक्ट बरसाते में मशगूल है, तो मोहसिन खान साहब गोवा वाली गर्लफ्रेंड में। क्या कभी कोई अच्छी स्टोरी लाइन लेकर वो गए थे क्या? स्टोरी तो यही थी, कहानी तो यही थी। और मोहसिन खान साहब ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि हाँ, उन्हें राजन शाही सर ने एक स्टोरी सुनाई है ऊपर ऊपर की, और बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत कहां समाप्त हो गई? क्या इसके पीछे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के हालिया रिश्ते, जिसमें वो एक साथ नजर नहीं आते, क्या वो भी काम कर रहा था? क्या कह नहीं सकते। खैर, राजन शाही सर ने अपने इंटरव्यू में उन पुरानी कई वाक्यों को सुनाया, जिसके कारण ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई स्टार्स, एक्टर्स अपने आप को बड़ा महान समझने लगते थे, और कई बार काम को रुकवा देते थे, और किस प्रकार से उनकी खींचातानी होती थी। 15 साल उन्होंने किस प्रकार से संभाला है। उन्होंने एक प्रकार से अपने गुस्से को अब इजहार किया ऐसे समय में, जबकि उनका अनुपमा नंबर 1 का पोजीशन खो चुका है और 3-4 पर आगे पीछे कर रहा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो नए जो एपिसोड आए हैं वो तो रेस से ही बाहर है। आपको बता दें, कई बार ये रिश्ता क्या कहलाता है को भी बंद करने की मांग उठी थी जब कायरा की जोड़ी समाप्त हुई थी, और उसके बाद ये अक्षरा वाला में, अभिरा वाला में कोई बहुत ज्यादा कहिए कि उस प्रकार का क्रेज नहीं रह गया था। तब फिर एक नए जया हबीब, एक नए जो राइटर है, उनको लेकर आया गया, जिन्होंने ऋषिकेश की जो नायरा वाली जो ट्रैक थी जिन्होंने सुझाई थी, उन्होंने अभिनव जय सोनी का ट्रैक सुझाया था। और आपको बता दें कि जब अभिनव का जय सोनी का ट्रैक समाप्त हो रहा था, तब भी जय सोनी थोड़े नाखुश दिख रहे थे। ये भी मीडिया में आई थी। हालांकि आपको बता दें कि जय सोनी ने खुद कहा कि उन्हें बता दिया गया था कि उनका ट्रैक जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसी प्रकार से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को भी बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था कि अब ये ज्यादा दिनों तक ये ट्रैक नहीं चल सकता। नायरा की मौत पहले हो चुकी थी, सीरत की मौत को भी अंजाम देना पड़ा, और कार्तिक का क्या हुआ ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कार्तिक की जो कहिए कि लाश कभी भी सीरियल में नहीं दिखाई गई। हालांकि अब तो बात पुरानी हो गई, अब तो पोते पर पोते की कहानियां चल रही हैं। मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के बारे में जिस प्रकार से वो बात करते हैं, और जिस प्रकार से शिवांगी जोशी उनसे जुड़ी हैं, हर अवसरों पर उनके साथ उत्सव मनाती हैं, जाती हैं। और हालिया दिनों में जब एक इफ्तार पार्टी में मोहसिन खान साहब के परिवार वालों को भी राजन शाही साहब ने बुलाया था। हालांकि मोहसिन खान साहब आए नहीं थे, कारण कुछ भी हो, वजह चाहे शिवांगी जोशी हो, चाहे वो वास्तव में मुंबई से बाहर थे, कश्मीर थे, कह नहीं सकते, लेकिन वो गए नहीं थे। लेकिन मोहसिन खान के परिवार वालों या मोहसिन खान के प्रति और शिवांगी जोशी के परिवार के प्रति उनकी जो लगाव ये दिखलाता है कि आखिरकार वो उन्हें कितना चाहते थे। और एक सपना था शाहरुख खान वाला, जो वो ट्रैक दिया करते हाथ उठाकर
कि किसी प्रकार से वो उस ट्रैक में पता नहीं वो कहानी, वो मौका शिविन के प्रेमियों को देखने को मिलेगा कि नहीं, हम ये कह नहीं सकते। हालांकि दुख इस बात का हुआ कि मोहसिन खान साहब ने उन्हें जन्मदिन की बधाई इंस्टाग्राम पर नहीं दी। हालांकि वो मोहसिन खान हो चाहे शिवांगी जोशी हो, दोनों अपने कार्यक्रम में सेट पर लंबी देर रात तक रहते हैं, उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत इंस्टाग्राम को देखने की। फिर भी आपको बता दें कि मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ही एक शिविन के फैन पेज ने किसी ने जब डाला था, राजन साई साहब को बर्थडे विश किया था और उस बर्थडे विश में शिवांगी जोशी की भी तस्वीर साफ साफ लगी हुई है राजन साई साहब के साथ, पूरी कायरा वाली तस्वीर है, उसको मोहसिन खान साहब ने लाइक किया। अर्थात एक ढंग से उस कायरा की उस दुनिया को, राजन साई साहब के साथ बिताए गए उन पलों को मोहसिन खान साहब ने याद किया। तो इससे ये नहीं कह सकते कि आप मोहसिन खान साहब को उनका बर्थडे याद नहीं था। खैर, ये खुशी की बात है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मोहसिन खान साहब का बचपन, जिसे आप कहते हैं कि जिसका सैयद हसन साहब जिनका रोल निभा रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और बहुत क्यूट लग रहे हैं, बिल्कुल मोहसिन खान की तरह, वैसे ही लंबे बाल, ऐसा लगता है मोहसिन खान का बचपन लौट आया हो। और उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे हालिया दिनों में कई सारे पोस्ट डाले हैं मोहसिन खान साहब के साथ, बीटीएस वाले। और देखिए एक बड़ी खूबसूरती देखिए कि उन्होंने और कई पोस्ट डाले हैं जिसमें मोहसिन के फैन, शिविन के फैन जिन्होंने उनके साथ साथ टैग किया है, वो पोस्ट तो डाला ही है, लेकिन जो उनका अपना पोस्ट है जो उन्होंने डाला है, उनमें जो उन्होंने टैगिंग की है वो देखने लायक थी। सारी टैगिंग में देखिए मोहसिन खान के साथ नाम आप देख सकते हैं, शिवांगी जोशी, कायरा, शिविन फॉर एवर। ये क्या है? मतलब एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मोहसिन खान का नाम किनके साथ जोड़ा जाता है। लोग मुझे कहते हैं कि आप बार बार ये क्यों कहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं केवल सोशल मीडिया पर लिखी हुई बातों को कहता हूं। और सोशल मीडिया पर चाहे मोहसिन खान साहब के नए दोस्तों, पुराने दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में करण में कोहर की बात की, और आज मैं बात कर रहा हूं हसन सैयद का, इनका ये टैग, मतलब मोहसिन खान साहब का ये बचपन भी शिवांगी जोशी को याद कर रहा है, ये तो यही साबित करता है। तो क्या बिना कहिए कि आग के धुआं उठता है क्या? चिंगारी तो कुछ ना कुछ रही होगी, और शायद इस बच्चे को भी पता होगा, या वो भी चलती हवा का रुख देख रहे होंगे कि हाँ, मोहसिन खान को जो टैग करते हैं वो शिवांगी जोशी का भी नाम जरूर लिखते हैं। ये आम बात है। आप चाहे तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर शिवांगी जोशी का नाम डालेंगे और आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मोहसिन खान का भी नाम सर्च में दिख जाता है। ये मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जो कहिए कि ये सोशल मीडिया कनेक्टिविटी है, इसको दिखलाता है। बहला जो निजी जिंदगी में भले उनकी वो कनेक्टिविटी फिलहाल दिखने को न मिले। खैर, इन बातों को यहीं रहने दें और आपको बता दें कि पिछले दिनों शिवांगी जोशी ने किस प्रकार से ऋषि मंडियाल साहब की बेटी से मिली थी, पुराने दिनों को याद किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर जब उनके बच्चे को भी साथ साथ खिलाते थे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। और मोहसिन खान साहब ने पिछले दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कुछ कलाकारों से भेंट किया। ये बहुत कुछ दिखाता है। अली हसन एक और हैं, अली हसन साहब उनके चाचा, वो तो मोहसिन खान साहब के काफी करीब रहे हैं। उन्होंने तो राजन साई साहब को बर्थडे की बधाई भी दी। खैर, मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजन साई सर ने जिस विनम्रता की बात कही और कहा कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, व्यक्ति को अपना अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आपका भी अच्छा चल रहा है, कल खराब चल सकता है और आप अपने फैंस की बदौलत ही आगे बढ़ते हैं। ये बात राजन साई साहब ने पूरी विनम्रता के साथ कही। और अपने कई एक्टरों बोला कि मैं बोलने आ जाऊंगा तो कई एक्टरों के पोल खुल जाएंगे। लोग कहते हैं कि इशारा हर्षद प्रणाली की ओर है। कुछ लोग तो, बहुत लोग मोहसिन खान से भी गाए बगाए जोड़ते हैं, लेकिन मोहसिन खान से संबंध उनके काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन क्योंकि इधर हाल दिनों में एक सर्वे हुआ था, मैं आपको बताऊं, जिसमें बताया गया था कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी मीडिया में, या यूं कहिए कि फैंस में, सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं और जो कैमरे के सामने और कैमरे के बाहर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज ये दोनों दिल में इसलिए जगह बना पाए हैं क्योंकि इन दोनों का व्यवहार, विनम्रता बड़ी
कहिए कि ताकत है, और इस विनम्रता को राजन शाही साहब ने खूब सिखाया है। हालांकि राजन शाही साहब के हिटर्स ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से वो अपने एक्टर्स को बड़ा बुरा कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जो अभी उनका ट्रैक खराब जा रहा है इसके पीछे राइटर्स की भी कुछ न कुछ मजबूरी रही होगी। जाहिर है कि ऐसे लोग होंगे जो हर्षद के फैन होंगे, प्रणाली के फैन होंगे, या ऐसे एक्टर की ओर जिसकी ओर इशारा कर रहे होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उन एक्टरों की ओर जिन्होंने कई बार अड़ंगा डाला है। और पहली बार राजन शाही साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बिना नाम लिए मुंह खोला है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये नाम मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों राजन शाही साहब के भी अजीज हैं और दोनों राजन शाही साहब को भी अपना गॉडफादर मानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि राजन शाही साहब को मौका मिले तो दोनों को एक साथ लाने की एक बार और अंतिम कोशिश कर सकते हैं। हमें उस समय का इंतजार रहेगा। आप लोग कहते हैं कि मैं आशा जिंदा रखता हूं, अगर सच कहिए तो आशा है तो जीवन है। और गालिब का वो शेर तो हमें जानते ही हैं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। खुश रहिए, आनंद रहिए, आपका दिन शुभ बीते और मोहसिन खान और शिवांगी जोशी सबके दिलों में सदा बने रहें, अकेले भी और साथ साथ भी। नमस्कार, धन्यवाद।